Hello students, welcome to Brain Charging Foundation. In this video, I am going to explain you about light and its basic property. This video is important for class 7, 8, 9th and 10th students. So go through this video. Your basic concepts about light will be definitely clear. So let's start. What is light? आपको कोई ऑब्जेक्ट, आपके रूम का वो टेबल जो दिन में आपको क्लियरली दिखाई देता है, जिसका शेप साइज आप क्लियरली देख पाते हो, वो रात में इन एब्सेंस ऑफ लाइट आप नहीं देख पाते हो, जबकि उसकी पोजीशन वही रहती है। हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। नाउ देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. Light is an electromagnetic radiation and does not require a material or medium to travel. Light इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए मीडियम्स भी मिलते हैं और वैक्यूम भी मिलता है। जब वो अर्थ के इन्वायरमेंट में आता है तो उसे एयर मीडियम मिलता है, बट बिटवीन सन टू अर्थ देयर आर सम स्पेसेस जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, खाली है। लाइट वहाँ भी ट्रैवल करती है। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो गैस, एयर, लिक्विड और वैक्यूम तीनों में ट्रैवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. Now, light travels in a straight line and this property of light is termed as a rectilinear propagation of light. What is rectilinear propagation? Means स्ट्रेट लाइन में पाथ में आगे बढ़ना। प्रोपगेशन मीन्स आगे बढ़ना, प्रोपगेट होना। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हो। पेपर को रोल करो और एक ट्यूब जैसा बनाओ। सारी लाइट ऑफ करके आप एक कैंडल को जलाइए और उस पेपर के ट्यूब से आप कैंडल को देखने की कोशिश कीजिए। नाउ आप पेपर को बीच से बेंड कर दीजिए। बेंड करने के बाद आप कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे। कैंडल का सोर्स और लाइट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है, ट्रैवल करती है। पेपर को आपने बेंड किया तो उसका पार्ट डेविएट होता है और वो आगे नहीं प्रोपागेट कर पाती है। सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. नाउ ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू हाउ मच लाइट दे अलाउ टू पास थ्रू देम. आपने अपने आसपास की चीज़ें देखी होंगी, वो सारे ऑब्जेक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं। आइदर वो ट्रांसपेरेंट होंगे जिससे लाइट कम्प्लीटली ट्रेवल करती है, पास कर पाती है, जैसे आपके विंडो की ग्लासेस। कुछ ग्लासेस ट्रांसलूसेंट भी होते हैं, मीन्स वो कम्प्लीटली लाइट को पार नहीं करने देते हैं। और ओपिक, जैसे आपके घर का वॉल के पीछे क्या है आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इट मीन्स कि वॉल कैसे ओपिक है, वो लाइट को ट्रेवल नहीं करने देता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। आपके आँख में पहने यूज किए जाने वाले, आइज पे यूज किए जाने वाले ग्लासेज, उसमें जो लेंस लगे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। बट जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर में आपने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाल दिया, नाउ ये वाटर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, कैसा हो गया? ट्रांसलूसेंट. यहाँ पे 3 इमेज दिए गए हैं. 1, इस बेबी ने अपने फेस के सामने एक ट्रांसपेरेंट सा कांच का टुकड़ा लिया है, ग्लास का स्लाइड लिया है। आप इसके चेहरे को क्लियरली देख पा रहे हो। इट मीन्स कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये लाइट को 100% अपने थ्रू पास करने दे रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको इस गर्ल का फेस दिख रहा है बट नॉट क्लियर। इट मीन्स कि ये कैसा है? ट्रांसलूसेंट. लाइट को पार तो करने दे रहा है, क्रॉस तो करने दे रहा है, बट नॉट कम्प्लीटली. थर्ड, इसके हाथ में एक कलर कोटिंग किया हुआ ग्लास का टुकड़ा दो या बुक लिया आपने, बुक को अपने फेस पे रखा, फेस कवर हो जाता है, दिखाई नहीं देता सामने वाले पर्सन को। इट मीन्स कि ये कैसे ओपेक है, ये लाइट को ब्लॉक करता है अपने थ्रू पास करने से। जैसे इस कांच में रखे फिश को आप देख पा रहे हो, लीफ को आप देख पा रहे हो, स्टोन्स को देख पा रहे हो। मीन्स कि जो कांच है एंड वाटर, ये दोनों कैसे? ट्रांसपेरेंट. तो ट्रांसपेरेंट मीन्स जो अपने थ्रू लाइट को कम्प्लीटली पास करने देता है, लाइट के पाथ को ब्लॉक नहीं करता है. ट्रांसलूसेंट मीन्स कि अगर किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो कुछ लाइट इसे पास कर पाती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। मीन्स कि 100% लाइट को वो पास नहीं करने देता है, थोड़े पार्ट ऑफ लाइट को पास करने देता है, थोड़े को ब्लॉक कर देता है. ओपेक मीन्स जो अपने थ्रू लाइट को पास ही नहीं करने दे. नाउ व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? एक सिंगल रे हम कंसिडर करते हैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए या इमेज ड्रॉ करने के लिए, उस पर हम आगे जाएंगे.
बट जब बहुत सारे लाइट रेज एक साथ ट्रेवल करते हैं तो उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। अ बीम ऑफ लाइट में बी पैरेलल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है इस पे डिपेंड करता है कि वो कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है या पैरेलल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइट रेज दिखाई दे रहे हैं। ये लाइट रेज एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल जा रहे हैं, इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। डाइवर्जिंग मीन्स एक पॉइंट सोर्स से लाइट का फैल जाना डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए एक छोटे पॉइंट से लाइट कितने सारे एरिया में फैल गया, इट मीन्स कि डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है। कन्वर्जिंग मीन्स बहुत सारी लाइट रे एक पॉइंट पे आकर कन्वर्ज हो जाती है, फोकस्ड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा या देखा होगा, लेंस को आप सनलाइट में जाकर नीचे एक पेपर रखें और उस पर फोकस करने की कोशिश करें। सन से रेज डाइवर्जेंट फॉर्म में आ रही है, बट लेंस इनको एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज। सो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट बीम, एंड ये कन्वर्ज्ड बीम हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, एक पॉइंट पे फोकस हो गया। बहुत देर तक आप इसको होल्ड रखेंगे तो पेपर में आग भी लग सकती है, क्योंकि वो सनलाइट को, लाइट के साथ एनर्जी को इस पॉइंट पे फोकस कर रहा है, जिससे यहाँ का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ता है एंड यहाँ पे पेपर में फायर लग जाता है। नाउ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपको पहले ही बताया और एक्सपेरिमेंट भी दिखाया कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। इट कैन आइदर बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। उससे पहले हमें क्या देखना है कि लाइट इमिट कैसे होती है, लाइट कैसे हमें मिलती है। तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट खुद से सनलाइट क्रिएट कर सकता है, लाइट इमिट कर सकता है, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो रियल हो और मैनमेड हो। जैसे सन की खुद की एनर्जी क्रिएट करता है, खुद की लाइट क्रिएट करता है, सन इज लुमिनस। बट बल्ब को आप जलाते हो, लाइट मिलती है, बल्ब भी लुमिनस है, कैंडल भी लुमिनस है, लेकिन ये मैनमेड है। सिमिलरली मून, प्लैनेट, बुक, पेंसिल, चेयर, ये सारे लाइट क्रिएट नहीं करते। जब सन की लाइट इन पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो हमें ये दिखाई देते हैं, इसीलिए ये सारे नॉन लुमिनस हो गए। तो आपको क्या याद रखना है, लुमिनस। जो भी ऑब्जेक्ट खुद की लाइट एनर्जी इमिट कर पाता है वो लुमिनस होता है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट इमिट नहीं कर पाते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें दूसरों के लाइट की सहायता लेनी पड़ती है, उसको नॉन लुमिनस कहते हैं। मून हमें दिखाई देता है, शाइन करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो सन से आने वाली रेज को रिफ्लेक्ट बैक करता है। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, वो किसी सरफेस से जाकर टकराएगा और सरफेस से टकराने के बाद आइदर उस सरफेस को पार कर जाएगा और वापस चला जाएगा। अगर लाइट उस सरफेस को टकराने के बाद क्रॉस कर जाता है तो वो रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन अगर वो सरफेस ओपेक हुआ या ट्रांसलूसेंट हुआ तो सम पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, वापस लौट जाता है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लाइट का सोर्स से आकर एक सरफेस पे स्ट्राइक करना, टकराना और वापस उसी मीडियम में लौट जाना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस स्लाइड में बेसिकली हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। 7, 8 एंड 10th के स्टूडेंट्स, आपके पेपर में ये 1 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता ही आता है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखना है। उससे पहले हम सरफेस को समझते हैं। जिस सरफेस पे लाइट आकर गिरती है, आइदर वो सरफेस स्मूथ हो सकता है और रफ सरफेस हो सकता है। स्मूथ सरफेस लाइट को जिस पार्ट से वो आती है वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सो व्हाट इज स्मूथ सरफेस? अगर इंसिडेंट रेज पैरेलली गिर रही हैं बट आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं, तो आप उसे कहते हो स्मूथ सरफेस। और यहाँ पे इस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद भी एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट अगर रफ सरफेस हुआ तो ड्यू टू रफ पार्ट लाइट क्या होती है, गिरती तो पैरेलल ही है बट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाती है, एक दूसरे को कट करती है, क्रॉस करती है। ऐसे रिफ्लेक्शन को कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से मिलता है? स्मूथ सरफेस से। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से।
Now, what is reflection of light? Reflection of light is the process of sending back the light ray which fall on the surface of an object. किसी सरफेस पे लाइट का गिरना और वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे जो हमें जानना है। कोई लाइट सोर्स से सन, बल्ब कहीं से भी आते हुए किसी सरफेस पे टकराती है, इस लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। उस सरफेस से टकराने के बाद उस मीडियम में वापस लौट जाती है, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इस पॉइंट पे जहाँ पे लाइट आकर गिरती है उसी पॉइंट से वापस जाती है। उस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स वो उस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। So incident ray, the ray of light which falls on a polished surface or mirror is called incident ray. Reflected ray, the light ray moving away from the surface is called reflected ray. Normal, the normal is an imaginary line perpendicular to the surface. तो इस इमेज में AO is incident ray, OP is reflected ray and ON is normal to the surface. Now, what is angle of incidence? This is the angle of incidence. Angle between incident ray and normal. This is the surface. This is incident ray and this is normal. So, इन दोनों के बीच के एंगल को angle of incidence कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1, थीटा denotes angle, is the angle formed by incident ray on a surface and are perpendicular to the surface at a point of incidence. Next, angle of reflection. Reflected ray normal के साथ जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे θ2 या एंगल R से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल I से एंड रिफ्लेक्टेड रे को एंगल R से डिनोट करते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, सबसे पहले हम देखते हैं इंसिडेंट रे क्या है। किसी लाइट सोर्स से किसी सरफेस पे जो लाइट आकर स्ट्राइक करती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। स्ट्राइक करने के बाद ड्यू टू द सरफेस इज नॉट ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उस मीडियम में, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे सरफेस को टच करती है वहीं पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे नॉर्मल कहते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। एंड 7-8 क्लास आपके लिए भी ये पेपर में आता है क्वेश्चन, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन which are very very important for all. First क्या है, angle of incident and the angle of reflection are equal, means कि लाइट जिस एंगल से सरफेस पे आकर स्ट्राइक होती है उसी एंगल से वो सरफेस को छोड़ती है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं, इसे याद रखिएगा आप। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होता है। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे सरफेस को टच करती है। तो सेकेंड लॉ आप देखिए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप देख सकते हो। ये इंसिडेंट आई, रिफ्लेक्टेड रे आर और ये नॉर्मल एन, तीनों जाकर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक ही सरफेस पे मिल रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो आपको ये 2 लॉ लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। आगे भी आप साइंस लोगे तो फिजिक्स में मिलेगा ही मिलेगा। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, मीन्स कि जिस एंगल से लाइट सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसी एंगल से उस सरफेस को छोड़ती है। सरफेस प्लेन हो या स्मूथ हो या डिफ्यूज सरफेस हो, रफ सरफेस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों लॉ ऑलवेज वैलिड होते हैं।
लेकिन रिफ्रैक्शन में नहीं। ये रिफ्लेक्शन के लॉज हैं तो ये रिफ्लेक्शन में ही वैलिड होंगे, ये याद रखिएगा। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ, reflected ray, incident ray and normal all lie in the same plane। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हमें कोई ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन से और किसी भी सोर्स से लाइट आती है, उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों पे पड़ती है, जिसकी वजह से हमें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि जो लाइट इमिट नहीं करते वो ऑब्जेक्ट भी दिखाई देते हैं। सेकेंड, लुमिनस नॉन लुमिनस क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं, लुमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करते हैं, नॉन लुमिनस। सेकेंड, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, जिससे सनलाइट पास कर पाती है, ट्रांसपेरेंट जिससे सनलाइट पास नहीं कर पाती, ओपेक और जिससे कुछ पार्ट ऑफ सनलाइट पास कर पाती है उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना बताऊंगी एंड टाइप्स ऑफ इमेजेस बताऊंगी। सो कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।